Hello students, I am Bhagat sir and you are watching my YouTube channel Bhagat sir ki class. So students, today we are going to learn about the nature of roots of a quadratic equation. Okay students, पिछले कुछ वीडियोस में quadratic equation के हमने सॉल्यूशंस को निकालना सीखा है. आइए अब उसके जो रूट्स होते हैं उस रूट्स पे डिपेंड करता है कि उस quadratic equation के नेचर कैसा हो. तो आइए कुछ एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमें पता है वी नो दैट x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a. ओके, वेयर a इज वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. आर द रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. स्टूडेंट्स, फॉर्मूला मेथड में हमने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a. इसको हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहा था. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में इस फॉर्मूले में हम लोग ये जो फॉर्मूला है x की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. क्या कहते हैं इसे? डिस्क्रिमिनेंट. ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. सो देयर आर 3 स्टेप्स फॉर वैल्यूज. अगर यहाँ पर 3 स्टेप्स 3 टाइप्स है यहाँ पर. लेट सपोज आई कैन से, मैं आपसे कहता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो गई है 0. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, मतलब इस फॉर्मूले में अगर मैं रखता हूं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ देखिए क्या मिलता है. यहाँ पर x इक्वल्स टू, इसमें इस फॉर्मूले में x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस है. इस फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू में रखता हूँ 0, तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है b by twice a. x equals to minus b by twice a. तो when I can say that x यहाँ पर ओके b square minus 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाता है, so that is b square minus 4ac की वैल्यू if this b square minus 4ac equals to 0, then the quadratic equation, given quadratic equation have real and equal roots. रियल एंड इक्वल रूट्स, इस बात पर आप ध्यान रखना है. रियल एंड इक्वल रूट्स. सो स्टूडेंट्स, जब भी हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसके जो रूट्स निकलने वाले हैं वो रहेंगे रियल एंड इक्वल रहेगा. रियल एंड इक्वल, ये फर्स्ट कंडीशन आपने ध्यान में रखना है. ये फर्स्ट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमें रूट्स के नेचर के ऊपर से उसके जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हमें पता चलता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स है वो रियल और इक्वल रहेंगे. साथ ही यहाँ पर सेकेंड हम एग्जाम्पल कहते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो. ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर्स रहेगा. देन मैं आपसे कहता हूं कि देन द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल. रियल एंड अनइक्वल, इस बात पर आप ध्यान रखना है. रियल एंड अनइक्वल क्यों रहने वाले? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो रहेगी वो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी. जब हम उसको इस रूट पे रखेंगे तो इसमें 2 प्रकार की वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो रूट्स मिलने वाले हैं वो रियल रहेगा, रियल नंबर रहेगा. साथ ही साथ वो अनइक्वल रहेगा क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, एक वैल्यू नेगेटिव. इसी प्रकार से थर्ड कंडीशन यहाँ पर है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू रहेगा. तब हम लोग कह सकते हैं देन द रूट्स ऑफ गिवन
quadratic equation are not real, ये रियल नंबर नहीं रहेंगे। इस बात पर आप ध्यान रखना है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो यहाँ रूट में नेगेटिव वैल्यू रहेगा, और फिलहाल हम लोग रूट की नेगेटिव वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग फिलहाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होते हैं वो होता है इस फॉर्मूला जो होता है, रूट्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। यहाँ जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, उसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, और इसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर, रूट्स के जो नेचर होता है वो डिपेंड होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल आते हैं। ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो उसके रूट्स होते हैं रियल एंड अनइक्वल, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो जाता है तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन मतलब रूट्स जो होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फाइंड the value of discriminant, find the value of discriminant, find the value of the discriminant of given quadratic equation। so students, हमें यहाँ कुछ quadratic equation दिए, उसमें हमें discriminant की वैल्यू निकालना है। तो पहला इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। चलिए आते हैं, हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यहां से मिलेगा हमें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके साथ में कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ a की वैल्यू मिल जाती है 1, b की वैल्यू मिल जाती है 5, c की वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर 9। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आप लोग डेल्टा से भी डिपेंड करते हैं, इस तरह से डेल्टा यूज किया जाता है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा यूज किया जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी की वैल्यू है यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस, ओके ये देखिए 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, सी की वैल्यू दैट इज 25, और ये हो जाएगा माइनस 36 एंड दैट शुड बी माइनस दैट इज 11। कितना हो जाएगा ये माइनस 11, यहाँ पर वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप इस बात पर हमेशा ध्यान रखिए कि वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होगी वो वैल्यू को ही हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ से हम लोग। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आइए इस इक्वेशन को सॉल्व, इसमें बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। सो कंपेयर करते हैं, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर it with ax square plus bx plus c equals to 0।
तो a की वैल्यू यहाँ पर 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू हो गई है -2। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ discriminant, that is delta equals to b square minus 4ac, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। b की वैल्यू है यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -2, ओके। 5 का स्क्वायर 25, अब ये देखिए 12 इंटू दिस -24 और ये हो जाएगा +24, 4 3 12, 12 2 24 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 49। इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर कैसा रहेगा वो हम लोग देखते हैं। Determine the nature of roots. Determine the nature of roots of quadratic equation. Okay students, यहाँ पर हम लोग पहला इक्वेशन ले लेते हैं m स्क्वायर प्लस 5m, या आप लोग कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर 15m, m स्क्वायर प्लस 15m प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हाँ m भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए। यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 15 और c की वैल्यू यहाँ पर 8। आइए अब हम लोग डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा इज इक्वल्स टू, या फिर आप लोग डायरेक्टली कह सकते हो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को आप निकाल लीजिए, that is 15 square minus 4 into 1 into 8, 15 का स्क्वायर 225 माइनस यहाँ से आप लोग 32, ओके। 225 से 32 को माइनस कीजिए, that is 3, ओके, 5 2 3 और ये 9 और ये 193, ओके। सो यहाँ ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ओके। सो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव 193 आ गई, एज b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देन द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि ये यहाँ पर 193 जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, इसीलिए इसके जो रूट्स है वो रियल एंड अनइक्वल रहेगी। आइए और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ से। यहाँ से एग्जांपल देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। आइए इस इक्वेशन को लिखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्टली, कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हो गई है 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू यहाँ पर 7। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके abc की वैल्यू निकाल लीजिए, देन आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए। यहाँ b की वैल्यू है -5, उसका स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा 25 और ये 8, ओके, एंड 8 7 -56, ओके। तो -56 से यहाँ से ये हो जाएगा -31। स्टूडेंट्स यहाँ देखा हमने b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई है नेगेटिव। सो एज b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन हम लोग कह सकते हैं यहाँ से द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल
नॉट रियल, ये रियल नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव में आ गई है, लेस देन 0 है, इसलिए रियल नहीं रहेगा। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने देखा कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, कितना इंपॉर्टेंस रखता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, जिसको हम डेल्टा से डिफाइन करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, अगर वो 0 हो जाता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाता है, मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो रियल और अनइक्वल होते हैं। एंड थर्ड, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नंबर नहीं होते हैं। आशा है आपको ये नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया होगा। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।